लोग 26 तारीख को गए थे बस से, और वहाँ हम लोगों को सूचना कल मिला है 2:00 पर धर्मशिला देवी दी है फ़ोन के द्वारा, जो उनका ऐसे ऐसे यहाँ पर भीड़ धक्का में उनका अति हो गया। वहाँ से फिर डॉक्टर के यहाँ ले गया था, तो वही फिर यहाँ से गए हैं। कई लोग यहाँ से थे? यहाँ से कई एक लोग थे, 20-25 आदमी मोटा मोटी गाँव का था, लेकिन बगल के भी चाची थी, चंदन थे, धर्मशिला देवी थी, यही सब लोग थे। और उन्हीं के साथ सब लोग यहाँ से गए थे 26 तारीख के। और कल है वो क्या करती थी? उनका देहांत हुआ है? वो हाउसवाइफ थी, गाँव में रहती थी। और उनके कितने हैं बच्चे? बेटे हैं 2। वो लोग क्या करते हैं? ठाकुर है, गृहस्थ है, किसान है, पति शिक्षक थे। इनका देहांत बन गया, कितना उम्र होगा? 60-62 साल। बोलिए क्या हुआ है? दादी डेथ कर गई है। कहाँ? कुंभ मेला में। कब गई थी? 26 जनवरी को। और घर पे कौन कौन लोग रहते थे? हम, भाई बहन, पापा मम्मी, चला चाची। दादी किनके साथ गई थी? बगल के छोटी दादी और चाचा के साथ, और एक बगल की थी धर्मशिला देवी, उनके साथ। घर में उनका कैसा बिहेव था आप लोगों के साथ? बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी थी सर। कोई ऐसा बात जो आप लोगों को याद हो या कुछ? नहीं, बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। उनका कोई ऐसा जो कहें हो जो आपको याद हो, जो आपको अच्छा प्रेरित करता है, वो अच्छा लगता है? बहुत अच्छी थी, सबके साथ बहुत अच्छे से रहती थी, सबके साथ अच्छा बिहेवियर करती थी। आपके साथ कैसा था? बहुत अच्छा था, हमको बहुत मानती थी। पढ़ने उड़ने के लिए कभी कुछ ऐसा कुछ बोले हो? आप पढ़ने के लिए डांटती थी कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो। सब लोग वहाँ पे गए थे, बोले कि 144 साल बाद आया, फिर नसीब होगा कि नहीं होएगा, तो इसीलिए हम बोले जाओ अच्छा करके आ जाओ। चलो पुण्य का काम कर रहे हैं, हम तो नहीं रह पाते हैं, कम से कम यही थोड़ा पुण्य कर लें, इसीलिए हमने कहा कि ठीक है आप चली जाओ। हमको भी बहुत तकलीफ है, सरकार हमारी कुछ अगर मदद करती तो बहुत अच्छा होता है। हम लोग अपनी सरकार पे बहुत भरोसा करते हैं, मोदी और योगी के ऊपर जो ना बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं। बीजा जी, आपकी पत्नी के साथ कुंभ में एक हादसा हो गया, आपको कैसे जानकारी मिली? भाई हम कुवैत में थे और घर वाले जो है और मोहल्ले वाले फोन किए कि ये भगदड़ मची थी, उसमें आपकी बीवी जो है पैर के नीचे आके उसकी मौत हो गई। तब से हम बहुत परेशान थे, कैसे कैसे करके वहाँ से फिर उनसे पैसा ले करके टिकट लेके अभी आ रहे हैं। परिवार के कितने लोग गए थे कुंभ में? परिवार में हमारा सारा परिवार जा चुका था वहाँ पे, सब 10 परिवार थे, सब चले गए थे। हमारे भाइयों की औरत, हमारे भाई की बहू, हमारी 2 बेटियां सब चली गई थी वहाँ पे। सब लोग वहाँ पे गए थे, बोले कि 144 साल बाद आया, फिर नसीब होगा कि नहीं होएगा, तो इसीलिए हम बोले जाओ अच्छा करके आ जाओ। पहले हम तो मना कर रहे थे कि मत जाओ, लेकिन बोले नहीं कि हम जाएंगे, जो है इतने साल के बाद यानी दर्शन करने को मिलेगा, नहाने को मिलेगा, इसीलिए हम बोले चलो पुण्य का काम कर रहे हैं, हम तो नहीं रह पाते हैं, कम से कम यही थोड़ा पुण्य कर लें, इसीलिए हमने कहा कि ठीक है आप चली जाओ। आपको क्या बताया गया कुवैत में? कुवैत में हमको ये बताया गया कि आपकी बीवी जो है गई थी नहाने, उनकी मौत हो गई, भगदड़ मची और उनकी मौत हो गई है। तब से जो हम बहुत परेशान थे। फिर कपिल को हमने बोला कि हमको जो है थोड़ा पैसे दे दे, और हमारी बीवी का इंतकाल हो गया है, तो वो अच्छी कपिल थी और वो फिर पैसे हमको दी टिकट के लिए, फिर जाके टिकट लिया और अब भी यही देखो आ रहे हैं घर पे। चलिए, अब तो धीरज रखिए। परिवार में और कौन कौन लोग हैं आपके? परिवार में हमारे 2 बेटे 3 बेटी हैं, 2 बेटी और 2 बेटे की शादी हो चुकी है। एक बेटी अभी पढ़ रही है बरामी में, अभी हम उसका 26 में सोच रहे थे शादी करने के लिए, लेकिन हमारा तो सब कुछ उजड़ चुका है, अब कैसे हम शादी ब्याह करेंगे। हमको भी बहुत तकलीफ है, सरकार हमारी कुछ अगर मदद करती तो बहुत अच्छा होता है। हम लोग अपनी सरकार पे बहुत भरोसा करते हैं, मोदी और योगी के ऊपर जो ना बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं। उनके साथ कितने लोग थे? सर टोटल ये लोग 9 लोग गए थे, जिसमें से 4 लोग तो एक ही परिवार के सदस्य थे, बाकी ये लोग 5 लोग पाटीदार थे। उसमें जब भगदड़ हुआ तो फिर उसमें बिछड़ गए सब लोग। अभी तक उनके पास, एक लोगों के पास मोबाइल भी थी का, शायद उनके पास वो चार्जिंग ना हो तो कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। बाद में उनको पता चला, फिर
एक बार रात में वो कॉल भी की कि नहीं मैं कहीं पर सुरक्षित हूँ। तो अभी तक तो हमारे पास ये लोग घर भी नहीं आ पाए हैं, अभी उधर से ही बचे हैं, छूटे हुए हैं। तो 5 लोग के तो 4 लोग तो साथ में हैं, 5 लोग अभी घर नहीं पहुँच पाए हैं। मिसिंग है? जी मिसिंग है 9 लोगों में से। बाबू कैसे क्या हुआ बताइए। एक गई थी नहाने के लिए प्रयागराज में, तो वहाँ पे भगदड़ हुआ, उसी में दब गई। आपको सूचना कौन दिया, क्या या आपको साथ में थे? हम नहीं गए थे, बाजू के चाचा जी थे, वो सूचना हमको दिए। आप लोग वहाँ पहुँचे थे प्रयागराज? नहीं, हम नहीं गए थे, चाचा लोग गए थे, 7-8 लोग गए थे साथ में। तो क्या बताया गया आपको? यही कि भगदड़ हुआ, उसमें दब के दुर्घटना खत्म हो गई। तो उसके बाद आप लोग क्या किया? वहाँ से गए, वहाँ सदर हॉस्पिटल, वहाँ से लेकर कोई सरोजिनी नायडू करके हॉस्पिटल वहाँ पे गए, वहाँ पे कुछ पंचनामा ना हुआ, फिर आए एम्बुलेंस द्वारा। मृतक के क्या लगेंगे आप? पुत्र हूँ। हम लोग 26 तारीख को गए थे बस से, और वहाँ हम लोगों को सूचना कल मिला है 2:00 पर धर्मशिला देवी दी है फ़ोन के द्वारा, जो उनका ऐसे यहाँ पर भीड़ धक्का में उनका अथी हो गया। वहाँ से फिर डॉक्टर के यहाँ ले गया था, तो वही फिर यहाँ से गए हैं। कई लोग यहाँ से थे? यहाँ से कई एक लोग थे, 20-25 आदमी मोटा मोटी गाँव का था, लेकिन बगल के भी चाची थी, चंदन थे, धर्मशिला देवी थी, यही सब लोग थे। और उन्हीं के साथ सब लोग यहाँ से गए थे 26 तारीख के। और कल है। वो क्या करती थी? उनका देहांत हुआ है? वो हाउसवाइफ थी, गाँव में रहती थी। और उनके कितने हैं बच्चे? बेटे हैं 2। वो लोग क्या करते हैं? ठाकुर है, गृहस्थ है, किसान है, पति शिक्षक थे। इनका देहांत बन रहा है, कितना उम्र होगा? 60-62 साल।